हुकूमत ने नफरत अंगेज तकारीर, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और अक़लियतों पर तशद्दुद करने, घेराव जलाओ और दीगर ममालिक को टारगेट करने के इल्ज़ामात के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। जमात की क़यादत के अकाउंट्स मुंजमद और जायदादें सील कर दी गई हैं। TLP को फाइनेंस करने वाले लोगों की बाज़ाब्ता फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है और ये अंदिया भी दिया जा रहा है कि जल्द TLP के सरबराहान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत और वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है। हुकूमत पंजाब के बाद वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी की समरी वफाकी काबीना को भिजवाते हुए लिखा कि TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 11B(1) के तहत कलअदम करार दे दिया जाए। TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर भी पाबंदी आयद की जाए। समरी में कहा गया कि TLP फिरका वाराना इंतहा पसंदी में मुलव्विस है, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस है। समरी में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि TLP ने शेखुपुरा और मियांवाली में फिरका वाराना तशद्दुद किया, जिसमें 70 लोग जख्मी और 5 जाँ बहक हुए। वज़ारत दाखिला की समरी में ये लिखा गया है कि TLP ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और वेपनाइजेशन में मुलव्विस रही, मुल्की गैर मुल्की ताल्लुकात ख़राब करने की भी कोशिश करती रही। अमरीका और फ्रांस को टारगेट किया, इन ममालिक के सफ़ीरों को हटाने का मुतालबा किया, इन ममालिक की मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा भी करती रही। इन संगीन इल्ज़ामात का वफाकी काबीना ने आज तफसीली जायज़ा लेने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। ये दूसरी बार है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन्हीं संगीन इल्ज़ामात पर कलअदम करार दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने TLP को कलअदम करार दिया। तहरीक लब्बैक फ्रांसीसी सफ़ीर की पाकिस्तान से बेदखली का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकली, तोड़ फोड़ हुई। हालात की खराबी के पेश नज़र तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुआहिदा किया। इस मुआहिदे में हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की हामी भरी, मगर जब इस मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो TLP ने यह धमकी दे दी कि अगर मुआहिदे के मुताबिक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाला नहीं जाता तो तहरीक एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस धमकी के पेश नज़र एक बार फिर नया मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत हुकूमत ने TLP से यह वादा किया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामान से रुजू किया जाएगा और TLP के पोर्ट शेड्यूल में शामिल अरकान के नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए जाएंगे। मगर चंद दिन बाद ही तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को हिरासत में लेकर उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साद रिजवी की हिरासत के खिलाफ TLP ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाद सिंध और बलूचिस्तान तक फैल गया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जहां से बाजी हार गए और हुकूमत ने आनन फानन TLP पर पाबंदी आयद करते हुए इसे कलअदम करार दे दिया। नाजरीन, इस दौरान TLP अपने सरबराह की रिहाई के लिए कोशा नहीं और सिर्फ 7 माह बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और TLP के दरमियान खुफिया मुआहिदा तय पाया। हुकूमत ने TLP के सामने सरेंडर करते हुए उस पर पाबंदी हटा दी। हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद कर सकती है। हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ऐसी सियासी जमात जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचा रही हो, इसे कलअदम करार दे सकती है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होता है और सुप्रीम कोर्ट सबूतों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात को तहलील करने का हुक्म दे सकती है और एल्स कैन सेंड इट बैक। तहरीक लब्बैक पर 4 साल पहले भी पाबंदी आइन के इसी आर्टिकल 17 के तहत ही लगाई गई थी और आज एक बार फिर ये पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जमात अब तक 8 बड़े एहतजाज कर चुकी है और हर मरतबा हुकूमत ने TLP के मुतालबों के सामने बड़ी हद तक सर तस्लीम खम किया है। अक्टूबर 2017 में यही जमात वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को जवाज़ बनाकर